ओम शांति। आज का टॉपिक है श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहो। तो आइए समझते हैं कि श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में कैसे रहें। बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि तुम बच्चों का सच्चा परिचय क्या है। तुम साधारण आत्माएं नहीं हो, तुम परमात्मा द्वारा चुनी हुई सूर्यवंशी आत्माएं हो। सूर्यवंशी अर्थात जो सदा प्रकाशमान है, जो स्वयं तेजस्वी है और दूसरों को भी शक्ति और उमंग देती है। आज इस स्मृति में हमें बार बार खुद से कहना है, मैं आत्मा श्रेष्ठ तकदीरवान हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं सूर्यवंशी पद की अधिकारी हूँ। जब आत्मा अपनी श्रेष्ठ तकदीर को याद करती है तो समर्थ स्वरूप प्रकट हो जाता है। कमजोरी, डर, असमंजस ये गुण सूर्यवंशी आत्मा के गुण नहीं हैं। सूर्यवंशी आत्मा की पहचान है सदा निश्चय बुद्धि, सदा उत्साह और हर परिस्थिति में आत्मिक शांति और शक्ति में रहना। आज के समय में संसार की कई आत्माएं परिस्थितियों से हार मान लेती हैं, लेकिन श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा जो आत्मा अपने समर्थ स्वरूप में रहती है, वो परिस्थितियों को बदलने से हार नहीं मानती। परिस्थितियों को बदलने वाली होती है क्योंकि उसका आधार स्वयं की शक्ति नहीं, परमात्मा का साथ होता है। जब हम यह स्मृति रखते हैं कि मैं आत्मा परमात्म गोद में पलने वाली हूँ, मेरी तकदीर बनाने वाला परमपिता परमात्मा है, तो जीवन सहज और सरल बन जाता है। समर्थ स्वरूप माना मन से कमजोर नहीं होना, वाणी से नकारात्मक नहीं होना और कर्म में ढीलापन नहीं लाना। तो बाबा भी कहते हैं कि जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं, वह समर्थ स्वरूप रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना लेती है। किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी और किसको अशांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप इन बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं, वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो आइए आज से हम हर रोज सुबह उठकर अपने मन को यही संकल्प दें, मैं सूर्यवंशी आत्मा हूँ। आज मैं श्रेष्ठ संकल्प करूँगी, मेरा हर शब्द शक्तिशाली होगा और हर कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। सूर्यवंशी पद कोई भविष्य की बात नहीं, यह वर्तमान की स्थिति है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति और जैसी स्थिति वैसी तकदीर। तो आज अपनी श्रेष्ठ तकदीर को स्वीकार करो, अपने समर्थ स्वरूप में स्थित रहो और सदा इस स्मृति में रहो। ओम शांति।